अर्जुन भाई मैं भी पूरी रात बाहर था, अगर आप कहो आपको पिकअप करने आ जाता हूँ। नहीं, मैं आ जाऊंगा तुझे। बाय। भाई साहब, यहाँ येलो जैकेट पे एक लड़की थी, आपने उसे देखा? अभी अभी निकल के वो लड़की बाहर चली गई। So, Her Royal Highness चुकुमती के नाम के इनिशियल्स एक्चुअली N और S हैं। इंटरेस्टिंग। गुड मॉर्निंग। फिर से सारी रात बाहर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर तुम्हें पूरी पूरी रात ऐसे बाहर ही रहना है तो यहाँ हमारे घर में क्यों रह रही हो तुम? जाकर किसी होटल में क्यों नहीं रहती? बस क्या हमेशा जोया के पीछे पड़ी रहती है? आपको पता भी है बाहर क्या चल रहा है? मम्मी जी, वो बाहर कर्फ्यू लगा था, इसलिए पूरी रात हम ऑफिस में ही रुक गए और हमारा फोन भी डेड हो चुका था, तो फोन भी नहीं कर सके आपको। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं। हम आपको ही फोन करने वाले थे। आपको पता है, हम भी रात भर एक कैफे में फंसे हुए थे। तुम दोनों बहनें मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ है। हम तुम्हारे पिता जैसे हाई सोसाइटी के नहीं है, जहाँ लोग जब चाहे आए जब चाहे जाए, जो मर्जी में आए वो करे, ना उन्हें कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला। लोगों के तानों का असर होता है हम पर। एक मिनट आंटी जी, आपके कहने का क्या मतलब है? हमारे अम्मी और अब्बू ने हमें कोई तमीज या लिहाज करना नहीं सिखाया? मतलब हम जब चाहे अपनी मर्जी से बाहर निकल सकते हैं? चुप रहिए, पहले भी कहा है हमने आपसे, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। चुप रहिए। उनका नजरिया सही है। ओ, तो इतनी अकल है तुम में, तो इस्तेमाल क्यों नहीं करती? सोया, पता नहीं मॉम को क्या हो गया है। मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। ट्रस्ट मी, उनकी तरफ से आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं उन्हें समझाती हूँ। चलिए अब हमारे आप भी रुकिए। आप मसूरी से मुंबई क्या आ गई? आप अपनी खुददारी वहीं छोड़ आई हैं क्या? क्यों सहन करने इनके बेमतलब के ताने? आपकी गलती है क्या? ये शहर में कर्फ्यू लग गया था। अरे इन्हें तो पता भी नहीं है कि आप ऑफिस में क्यों थी, क्योंकि आप इनके बेटे की डूबी हुई कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम आपकी जगह होते ना तो कसम से इनको ऐसा जवाब देते ना कि क्या नूर, क्या करती हैं आप? एक माँ ने अपना बेटा खोया है नूर, उनका गुस्सा होना बनता है। आप छोटी है, आपको उनका गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे उनका गम नहीं दिखाई देता। लोगों ने उनके बेटे के बारे में तरह तरह की बातें की है, अफवाहें उड़ाई हैं, तो उनका गुस्सा होना बनता है। हमारी बात सुनिए, अब उनके पास उनकी सिर्फ इज्जत बची है, और अगर वो बची कुछ इज्जत भी उन्होंने गंवा दी ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप भी कितनी सीधी है ना आप। उन लोगों को आपकी इतनी सी भी फिक्र नहीं है, और आप है कि इनके भलाई के ऐसे पैसे लेके जा रही है उन्हें हमारी फिक्र, इसलिए जब तक हम सही सलामत घर नहीं आ जाते वो सोती नहीं है।
इस बात से वो खुद अनजान है, लेकिन उनके गुस्से के पीछे उनकी फिक्र है जो हमें दिखती है। आपने ये डिसाइड किया कि आप जिंदगी भर इनके ताने सुनती रहेंगी और आपके पीछे फिक्र है ये ढूंढती रहेंगी। नूर, हमारी बात सुनेंगी आप? हम आज जाकर आशीष से मिलने वाले हैं, है ना? एक बार उनसे बात कर लेंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे, यश की बेगुनाही साबित कर देंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारा यकीन मानिए, सब ठीक कर देंगे। आपका ये सब ठीक हो जाएगा ना, ये वाला एटीट्यूड ना, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता कि ये आपकी कमजोरी है या ये आपकी ताकत है। हमें कुछ नहीं पता, बस हम इतना चाहते हैं कि आप जो भी करें अल्लाह ताला आपको कभी कोई गम ना दे। हम अपनी अपने को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते आपको कभी भी कोई भी गम हो। बहुत दुख झेल लिया आपने, अब और नहीं। बेला, हाय, हाउ आर यू? डैड ने खामका तुम लोग का इतना नुकसान कर दिया, तो मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कंपनसेट करने के लिए। ये लो। ये क्या है? वो तुम्हें मेरी फ्रेंड याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, याद आया? हाँ, तो क्या है ना, वो पूरा अप्रैल बिल्कुल फुल्ली बुक्ड है, बहुत बिजी है, तो वो इवेंट नहीं कर सकती, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करके ये इवेंट तुम लोग को दिला दिया। एक और इवेंट है जी? हेलो बेला, हाउ आर यू? मतलब हमने जो इवेंट किया है उसकी बुरी पब्लिसिटी की भरपाई हो जाएगी जी? मिथिलेश जी, कोई भी पब्लिसिटी बुरी पब्लिसिटी नहीं होती है। एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। थैंक यू है जी। बेला, इतनी अच्छी खुशखबरी सुन के मुझे भूख लग गई। बाय बाय, सी यू। हैप्पी हनीमून। सुनो तो आदित्य, अच्छा आई सी यू गाइस। वो क्या है ना, रो मेरा वेट कर रहा है। चलो बाय गाइस, बाय। अच्छा लिसन, वो वाले मीटिंग के बारे में पूछना है तुमसे। सोया, मैं आपको फोन करके बता देता हूँ। मॉम, सच में होटल में रहने चली गई तो एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी आपको? यही बेहतर है हमारे लिए कि वो हमारे साथ यहाँ इस घर में रहे। बाहर चली गई तो तहकीकात करेगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये घर उसके नाम पर है, फिर हमें लात मार के बाहर निकालेगी, तब खुश हो जाओगे आप, है ना? मम्मी जी, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। वो यश के दोस्त है ना, आशीष महेश्वरी, उनसे मिलने जा रहे हैं। अब फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ी देर में लौट आएंगे। जोया, तुम आशीष से मिलने जा रही हो ना, भैया के बारे में इंफॉर्मेशन लेने? जी। तो मैं भी आती हूँ। एक्चुअली मुझे भी जानना है कि सब भैया पर इतना इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। चलिए, तुम चलो, मैं अपनी पर्स लेकर आती हूँ। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो माही अरोरा के पहले तुम्हें या आदित्य को मिल जाए। और मुझे ये भी तो पता लगाना है कि यश भैया सच में आदित्य अरोरा को पहले से जानते थे कि नहीं। ये फोटो का चक्कर क्या है? आप आइए। लेकिन आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं?
ठीक है, अब मैं आपसे और सवाल नहीं पूछूंगा। फिक्र मत करिए, आपका काम हो जाएगा। जोया जी अब मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये आशीष हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम्हें पक्का पता है कि वो इस वक्त घर पे होगा? हाँ माही, उन्होंने ही कहा था हमसे मिलने के लिए इस वक्त। आ गए? कहाँ थे रात भर? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। Just look at yourself. हालत देखिए अपनी। हमारे घर के बटलर और शोफर भी तुमसे बेहतर हालत में रहते हैं। वो रोज शेव करते हैं, नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। You just look at yourself. हर्षवर्धन हुडा के बेटे कम और गोवा में घूमने वाले हिप्पी ज्यादा लग रहे हो। और ये घर है, तुम्हारा कोई एयरपोर्ट नहीं कि जब मर्जी आए चेक इन किया, जब मर्जी आए चेक आउट किया। आई एम टॉकिंग टू यू, डैम इट, लुक एट मी। करते रहो अपनी बचकानी हरकतें, लेकिन याद रखना, आज के बाद मेरे जॉइंट अकाउंट या किसी भी अकाउंट से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आदतें भाई, डैड की बात का बुरा मत मानिए। हरमन की शादी का कार्ड? हरमन दोबारा शादी कर रहा है। सौम्या का क्या होगा? ये जसलीन कौर कौन है? मुझे हरमन की शादी में जाना होगा। एक्सक्यूज मी, ये आशीष महेश्वरी यहाँ रहते हैं ना? वो शायद घर पे नहीं है। आप जानते हैं या बता सकते हैं कि वो कब तक लौटेंगे? मैडम, ये घर मेरा ही है और आशीष महेश्वरी मेरे किराएदार हैं। आज सुबह ही वो मुझे 6 महीने का एडवांस रेंट देकर चले गए। चले गए? मतलब 6 महीने तक वो यहाँ आने ही नहीं वाला है? हाँ मिथिलेश जी, सॉरी, हम सुबह से इतने मसरूफ हैं, हमने फोन ही नहीं देखा। हम थोड़ी देर में आपको फोन करते हैं। हाँ जी। आपको कुछ पता है? आशीष ने कुछ बताया कहाँ गया है और क्या? देखिए, आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए ना, मुझे देर हो रही है, प्लीज। ये आशीष ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने खुद ही हमें बुलाया था घर पे मिलने के लिए और फिर वो चले गए। जोया, मुझे लगता है कि कोई है जो नहीं चाहता है कि हम आशीष से मिले, इसलिए हमारे आने से पहले उसे यहाँ से भगा दिया। ऐसे कौन हो सकता है माही? मेरे दिमाग में तो एक ही नाम आता है, आदित्य हुडा। पर वो तो आशीष के बारे में जानते तक नहीं है। सोया, आदित्य बहुत इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि उसे कोई राज पता हो जो वो नहीं चाहता हो कि तुम्हें पता चले। हमें जानबूझकर वो बुद्धू बना रहा हो, बेवकूफ बना रहा हो। माही, आप हमें एक बात बताइए, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा अगर हम आशीष से मिले या ना मिले? सोया, तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि हम आज आशीष से मिलने आए और वो 6 महीने के लिए यहाँ से चला गया। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, तुम ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है? तुम नूर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, ओके? और आप? मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे कुछ काम। ठीक है।
आदित्य हुडा, अब कौन सी नई गेम खेल रहे हो तुम? हर चाल मुझसे पहले चल रहे हो। पता लगाना पड़ेगा। आदि को लगा कि उसने तुम्हारी सब यादें जला दी, पर आज भी इस घर के कोने कोने में तुम बसी हुई हो पूछा, बस अब और नहीं। जॉर्ज, ये सब रद्दी वाले को दे दो। रद्दी वाला? नहीं तो और क्या करूं साक्षी? पूजा की चीजों का, उसकी यादों का ताजमहल बनवाऊं? जब उसकी चीजें, उसकी यादें मेरे बेटे के सामने आती है तो उसे कितना तड़पाती है। और अगर साक्षी आप भी आदि से उतना ही प्यार करती है जितना कि आप कहती है कि करती है, तो ये काम आपको ही पहले करना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी मेरे बेटे का प्यार एक तरफा है? वो तो प्यार करता है, लेकिन सामने वाला प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रहा है। रद्दी को मत देना, मैं इन्हें अनाथ आश्रम ले जाऊंगी। जैसे आप ठीक समझे। आंटी, चलिए मैं आपको ऑर्फनेज लेके चलता हूं। मोना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आदित्य कहाँ है? सर तो सुबह सुबह ही निकल गए थे और उसके बाद से ऑफिस ही नहीं आए। माई मैम, थैंक गॉड है जी, आप जो मुझे मिल गई। वो कहना जी नई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप एक बार देख लेती तो। वो कहना जी जोया मैम को ना काफी देर से फोन पे ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा। मिथिलेश जी, इस वक्त मुझे किसी फाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू। ये आदित्य फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आगे अब क्या करें हम। एक ही आसरा थे आशीष सच तक पहुंचने के लिए, वो भी चले गए। आंटी, मेरी कोर्ट में अपीयरेंस है, मैं चलता हूँ। मैं लौटते वक्त आपको पिकअप कर लूंगा। अर्जुन, आदि कहाँ है, कुछ पता है क्या? सुबह को आए थे, उसके बाद मैंने उनको देखा नहीं है। फिर से कहीं चला गया, फोन भी बंद करके रखा हुआ है उसने। आंटी, ये तो भाई का रूटीन है, अब आप फिक्र मत कीजिए। आपका जब हो जाए तब आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं चलता हूँ। मैम, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अब ये कुछ चीजें लेके आई थी देने के लिए।
पूजा, डॉक्टर ने मना किया ना तुझे ये हाथ यूज करने के लिए। मैं पहना देता हूँ, छोड़। तुम पहनाओगे साड़ी? हाँ मैं पहनाऊंगा। मैंने ऑनलाइन देखा है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मैं कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कर रहा हूँ ना। पूजा, तू अपनी एग्जीबिशन के लिए वेस्टर्न क्लोथ्स क्यों नहीं पहनती, हमेशा इंडियन क्यों पहनती है? तुमसे नहीं हो रहा है तो ठीक है, बहाने बांधने की जरूरत नहीं है मुझे। जो आसानी से हार मान रहे हो आदित्य, उठाई कहाँ, ये लो। मैं गिर जाऊंगी आदि ऐसे। तू नहीं गिरेगी, गिर ही नहीं सकती। अगर गलती से गिर गई ना तो मैं संभाल लूंगा। मेरी फिल्म है। पूजा, मम्मा प्लीज आप मेरी कोई अच्छी सी जीन्स निकाल लो, मैं साड़ी के नीचे पहन लेती हूँ। अगर मेरी साड़ी खुल गई मेरी इज्जत तो बच जाएगी। माइन लव, चिंता मत करिए, मैं इसके साथ इसकी साड़ी ऐसी ही पकड़ के जाऊंगा, इसकी बचा के रखूंगा। नहीं, मैं ऐसे पकड़ के इसके साथ जाऊंगा। इसे और आदि, मुझे क्यों नहीं आवाज दी? अरे दरवाजा तो बंद कर लो। जाना आदि। पूजा अक्सर आया करती थी यहाँ। बच्चे उन्हें बहुत ही मिस करते हैं, पर आप लोगों ने पूजा के जाने के बाद भी इस संस्था का साथ नहीं छोड़ा, ये बात बहुत ही काबिले तारीफ है। मेरे अलावा और कौन है यहाँ? आदि भैया। आदि? हाँ, आदि भैया तो हर हफ्ते आते हैं यहाँ साक्षी जी, वो देखिए। मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाऊं, आंख बंद करो। 1 2 3। थैंक यू। अच्छा लगा तुम्हें याद देखकर आदि। अब हर याद तो नहीं मिट सकती ना। आप पूजा दीदी के पति हो ना? पूजा दीदी कहाँ है? दीदी ने मुझे बर्थडे में प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ पूरा एक दिन स्पेंड करेंगी, लेकिन पूजा दीदी तो आई नहीं। ये तो चीटिंग है ना भैया? चीटिंग 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 चीटिंग। पूजा दीदी इज अ चीटर।